कुछ दिनों पूर्व इंदौर से लगे चंदनखेड़ी गांव में रैली पर हुए पथराव को लेकर आज नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख मेधा पाटकर ने इंदौर के प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि 16 सदस्यों का दल चांदनखेड़ी गए थे और वहां की हकीकत जानकर शासन प्रशासन की कार्य प्रणाली पर संदेह हो रहा है। उन्होंने कहा है कि जिस गांव में कभी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, वहां राजनीतिक सांप्रदायिक दंगा कराया गया। राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए स्वैच्छिक होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण की राशि देने की बात कही है। शिवराज सिंह चौहान को इंडियन लॉ की जानकारी नहीं है। पत्थरबाजों को 323 की धारा लगने का प्रावधान है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के इस बयान को लेकर आजीवन कारावास हो रहा है, तो तलवारबाजी और गोली बातों पर क्या सजा हो सकती है। राम मंदिर निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए इंदौर और प्रदेश से इकट्ठा करने और 5 करोड़ देपालपुर के लोगों को जमा करने का कहा गया है। धर्म के नाम पर सद्भाव धूमिल हो रहा है। प्रशासन पंगु हो गया है। कोविड-19 के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा है। चांदनखेड़ी गांव के इस पूरे मामले की न्यायिक जांच हो, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये धार्मिक नहीं, राजनीतिक दंगा किया जा रहा है। इस तरह की सांप्रदायिक घटना नहीं होनी चाहिए। इस पूरी घटना में रैली की अनुमति देने वाले अधिकारियों पर भी जांच करने की मांग की गई है। देपालपुर तहसील के गौतमपुरा क्षेत्र के चांदनखेड़ी गांव में जो हकीकत बनी है, वो मंदसौर और उज्जैन के ही पैटर्न पर मुस्लिम बाहुल्य वाले गांव में हुआ हमला है और इसमें राज्य शासन प्रशासन ने अपनी भूमिका जो निभानी थी संवैधानिक और कानूनी, वो नहीं निभाई है। दूसरी बात यह है कि जो आरोप लग रहे हैं उस चांदनखेड़ी गांव के मुस्लिम समाज के ही लोगों को अपराधी बनाकर, चांदनखेड़ी में जो चित्र हमने देखा है और जो वीडियोस की भी हमने जांच की है और हमने दोनों बाजू के साथ चर्चा की है। बेटमा में हमको वहाँ के नगर परिषद अध्यक्ष और रैली में शामिल हुए विविध गाँव के लोग भी मिले, तो हमारा निष्कर्ष ये है कि इसमें जिस गांव में कभी विवाद और दंगा नहीं था, उस गांव में उकसाने का काम हुआ है। और पथराव किसने हुआ, ये अगर जांच का मामला भी रखे, गोली किसने चलाई ये जांच का मामला भी रखे तो हमें मंजूर है, लेकिन उसमें भी हमको लगता है कि वहाँ कुछ घंटों तक आखिरी घर कादर अखबार का जो गांव की सीमा के बाहर था एक प्रकार से, उसमें उसके सामने बिठाकर और लोगों को बुलवाकर, जिनके हाथ में लोहे की सलियाँ थी, तलवारें थी, उसमें से कुछ युवा मनोरे पर चढ़कर उसको तलवार से हानि पहुंचाने की कोशिश करके जो जो हुआ है वो पूरा घटनाक्रम बताता है कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को पता था कि कई गांव के लोग एकत्रित होकर ये रैली जन जागरण केवल अयोध्या के राम मंदिर के मुद्दे पर कर रही है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन कर लेनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं ली। हम ये भी जान रहे हैं हमारी जांच के आधार पर कि दूसरे दिन जो रास्ता रुंदीकरण का काम हुआ, जिसमें बहुत सारे घर अतिक्रमणदार के तोड़े गए, वो पूरा अवैध रूप से हुआ। न पंचायत को खबर की गई, न नोटिस दी गई घरों को, और उसमें कई सारे मुस्लिम परिवारों को स्थलांतर करना पड़ा है। हमारी मांग यही है कि ये जो नुकसान हुई है उस पूरी नुकसान की भरपाई तो होनी चाहिए। उसके पंचनामे भी अभी पूरे नहीं हुए और जांच केवल पुलिस के स्तर पर नहीं हो सकती है, केवल प्रशासकीय स्तर पर नहीं हो सकती है। वो न्यायिक जांच है, वो भूतपूर्व न्यायाधीश के अध्यक्षता में होनी चाहिए, लेकिन मंदसौर जैसे नहीं, वो निष्पक्ष होनी चाहिए। और इसीलिए आज से आगे और कहीं घटना नहीं बने इस प्रकार से। और चंदा इकट्ठा करने की क्या राम मंदिर के लिए ज़रूरत है तो स्वैच्छिक रूप से इकट्ठा हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री जब पूरा फंड देने के लिए घोषणा कर चुके हैं तो इस पर भी विचार करके संवेदनशीलता दिखाते हुए न केवल आयुक्त महोदय जिनको हम आवेदन दे चुके हैं, पर मध्य प्रदेश सरकार ने, राज्यपाल तक सभी ने इस पर तत्काल निर्णय लेना जरूरी है। जिन लोगों को अस्पताल में रखा गया, हम मिलने गए तो आधा घंटे पहले रिहाई की गई, लेकिन उनको भी पूरी मुफ्त में व्यवस्था करवाने की जिम्मेदारी सरकार की है। पर ये जो भाईचारा टूट रहा है, वो क्या किसान आंदोलन से ध्यान दोहराने के भटकाने के लिए किया जा रहा है,
या नज़रअंदाज करके आगे के चुनाव के मद्देनज़र ये बात हो रही है, इसकी भी जांच में कार्यकक्षा होनी चाहिए।